हेलो एवरीवन, नमस्ते। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के जो कि इलेक्शन होने वाले हैं 27 अक्टूबर को। तो हाँ जी, अगर आप डीयू के स्टूडेंट हैं और आपने अभी हाल ही में एडमिशन लिया है तो आप फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस, अगर आपने किसी और इलेक्शन में वोटिंग नहीं किया तो आप फर्स्ट टाइम आप एक वोटिंग किस तरीके से होती है, इलेक्शन किस तरीके से आप अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हो, इस बात को करने का आपको मौका डीयू के इलेक्शन में मिलेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन है वो होता है, और इससे आप लोगों के लिए इस इलेक्शन में आप लोग इससे क्या सीख सकते हैं और इसमें आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इलेक्शन में हम इसमें तीन कैटेगरी में लोगों को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट को। जो एक फर्स्ट कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, दे आर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जो कि हम बात करते हैं, जो कि अभी हाल ही में डीयू में जिन्होंने एडमिशन लिया है। तो उनको बेसिकली अभी कोई आइडिया नहीं है कि इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, क्या किस तरीके से वोटिंग होती है, क्या डूसू का इलेक्शन होता है, क्या कॉलेज का इलेक्शन होता है। तो इसमें वो कैटेगरी के लोग हैं। सेकंड कैटेगरी में जो आते हैं वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब ऑल दे हैव ऑलरेडी वोटेड वंस इन डूसू इलेक्शन और डीयू के इलेक्शन में। और थर्ड कैटेगरी में मैं उन सबको रख रहा हूँ कि दे आर सीनियर डूइंग, थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं, दे आर डूइंग मास्टर्स और पीएचडी और समथिंग। तो इस तरीके से हम इसको कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इसमें क्या है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि भाई इलेक्शन में हमको वोट कितने डालने हैं, इसमें कितना क्यों इम्पोर्टेंस होता है इसका, कि क्यों इतना आप सभी, अब मैं इसमें अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग अपना प्रमोशन करते हैं, प्रचार करते हैं। इतना सारा आप देखते हैं कि पेपर उड़ाए जाते हैं, यूज़ होते हैं। तो इस सब को हम समझेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ऑल्दो इस वीडियो किसी पार्टी, किसी ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। एक वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के समर्थन में, जो स्टूडेंट्स हैं, कि वो इस इलेक्शन से क्या गेन कर सकता है। क्योंकि मैं खुद 6 साल मैंने ड्यू में वोट किया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये चीज़ें आप जो नहीं जानते हैं और इस इलेक्शन में आप उसको यूज़ करके अपने आप को एक प्रोफेशनली एज दे सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर की हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले होता है डूसू इलेक्शन। डूसू होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। इसमें 4 पोस्ट होती हैं, जिसमें प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक सेक्रेटरी होता है और एक जॉइंट सेक्रेटरी होता है। इसमें चार वोट आपको देने होते हैं। ठीक है, इसके साथ साइमल्टेनियसली आपके कॉलेज इलेक्शन भी होते हैं, मतलब कि आपने अलग अलग कॉलेजेस में जिसमें एडमिशन लिया है। ये डूसू इलेक्शन और कॉलेज लेवल पे होता है कि सब कॉलेज में मिला के एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, इसके इलेक्शन होते हैं। ये बड़े लेवल पे होते हैं। कॉलेज लेवल पे कॉलेज इलेक्शन होता है, उसमें भी ऐसी पोस्ट होती हैं, इसमें प्रेसिडेंट होता है, वीपी होता है, सेक्रेटरी होता है, जॉइंट सेक्रेटरी होता है, और इसमें 2 सीसी का सेंट्रल काउंसलर के भी पोस्ट होती है। अब ये वेरी कर सकता है कॉलेज टू कॉलेज, बट जनरली ये सेम रहता है। तो टोटल आप अगर देखें तो 4 2 6 और 4 10, ऑलमोस्ट 10 वोट्स आपको वोटिंग वाले दिन डालने होंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आप क्या फेस करते हैं, जो मेनली फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है अगर मैं बात करूँ, तो ही डोंट रिमेंबर द नेम। आपको ना ही नेम याद रहते हैं, ना ही आपको उनके जो बैलेट नंबर मिलता है वो याद रहते हैं। और आप जाके कोई भी नंबर पे मुझे जाके वोट कराते हैं। और मैं कहता हूँ कि 70% स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर का होता है, और इफ़ दे पहले तो वो लोग वोट देने ही नहीं जाते, जो कि बहुत गलत है। आप पहली बार किसी इलेक्शन का पार्ट हो रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड वोट एंड एक्सरसाइज योर राइट्स। तो 70% उनमें जा भी जो 50, मुझे लगता है 50% ही लोग जाते हैं, जो कि गलत है। आप सबको अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहिए, वो उसको फील लेना चाहिए कि किस तरीके से एक वोटिंग होती है। और उसमें भी 70% को जब वो अंदर रूम में जाते हैं जहाँ पे वोटिंग हो रही होती है, वहाँ पे उनको आइडिया नहीं होता कि मुझे किस कैंडिडेट का क्या बैलेट नंबर है, क्या नाम है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अभी आपके पास 2-3 दिन हैं, तो एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द कैंडिडेट विच यू विश टू गिव वोट।
एटलीस्ट आप जब वोट देने आएँ तो आप इतने किसी और को के द्वारा इन्फ्लुएंस ना हो जाएं कि वो आपको उस टाइम पे कोई बैलेट नंबर बता दे और आप उसको वोट दे आओ, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपका राइट है जो कि आप जो स्टूडेंट्स इलेक्ट होके आ रहे हैं दे विल बी रिप्रेजेंटिंग यू इन द स्टूडेंट काउंसिल। और स्टूडेंट काउंसिल एक कॉलेज के लिए एक इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टूडेंट के राइट्स को आगे बढ़ाने में। तो मैं सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई अगर आप वोट देने जा रहे हैं, और आपको मुझे लगता है जो सबको जाना ही चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, तो आप को अपने जिस चीज़ को वोट देना है उसके बैलेट नंबर या उसको इसका नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे कि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। इसीलिए आप देखेंगे अभी कैंपेनिंग में तेज़ तेज़ लोग बैलेट नंबर चिल्लाएंगे कि हमारा बैलेट नंबर ये है वो है। दूसरा मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर के लिए और बेनिफिट्स क्या हैं, आप क्या इस इलेक्शन से गेन कर सकते हो। फर्स्ट तो आपकी एक इंडिया का एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो आज तक आपने स्कूलिंग में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, यू विल हैव अ अपॉर्चुनिटी टू सी दोज विजुअल्स कि किस तरीके से वोटिंग होती है, कैंपेनिंग होती है। और आई कैन से दैट सम ऑफ यू माइट बी पार्ट ऑफ दैट कैंपेन ऑल्सो। तो उस तरीके से आप उसको एंजॉय करिए कि किस तरीके से एक लीडरशिप स्किल लोग शो करते हैं, डेवलप करते हैं, एक इंटरेक्शन बढ़ाइए। इसमें आपके लिए मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है कि नेटवर्किंग। आप इसमें अभी आपको बहुत लोग मिलेंगे, आपको मौका मिलेगा, तो आप ट्राई टू फाइंड आउट सम गुड पीपल, जो कि मुझे लगता है कई बार अपने कलीग्स के लिए वो वैसे दे आर नॉट पॉलिटिकली एक्टिव बट फॉर देयर कलीग हु माइट बी स्टैंडिंग इन द इलेक्शन वो उनके सपोर्ट के लिए प्रचार करने आते हैं। तो आपके पास एक अच्छा मौका है उनसे नेटवर्किंग करने का, उनसे जुड़ने का एकेडमिकली, क्योंकि वो आपसे पॉलिटिकली तो इतना मदद नहीं कर पाए हैं, लेकिन एकेडमिकली आप उनसे जुड़ सकते हैं कि जो आपको गाइड कर सकें फ्यूचर में। दूसरा जस्ट फॉर द फन पार्ट कि भाई अभी खूब पार्टियाँ होंगी और खूब मूवीज़ टिकट बांटे जाएंगे, तो आप इन्जॉय करिए। अगर आपको मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड गो, बट आई विल रिकमेंड और सजेस्ट एज अ बिग ब्रदर कि डू नॉट टेक एनी अननेसेसरी और अनवांटेड थिंग ड्यूरिंग दीज पार्टीज़। आप सब लोग अब समझदार हैं, मैं उसके आगे कुछ कहूँगा नहीं। तो बस आप एक एंजॉय करिए, उसको समझिए। रादर देन एंजॉइंग आई यूज़ द टर्म कि सोशलाइज करिए अपने आप को कि किस तरीके से आप एक सोसाइटी में रहते हैं, अपने ग्रुप सर्कल में रह रहे हैं, आपकी अपनी एक विचारधारा है या नहीं है, तो आप बनाएंगे उस तरीके कैसे उसमें लोग काम करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए आई विल से कि इतना ही है। बाकी आपको कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ होती नहीं है कि कुछ आपको अगर एडमिशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली इस टाइम पे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे आपके एडमिशन प्रोसेस को इजी करने में, या कोई आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है उसको दूर करने में। अगर आपको पीजी वगैरह नहीं मिल रहा है तो वो आपको पीजी मीजी दिला देंगे। तो ये सब चीज़ें आप बढ़िया आराम से इस इलेक्शन में फ़ायदा उठाइए। दूसरा मैं बात करूँगा फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, इसको मिटा देते हैं फिर। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए क्या है, तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की बात करें हम, तो भाई दे आर ट्रेंड। अब उनको आसानी से ना ही जो कैंप इलेक्शन में खड़ा खड़ा हो रहा है और ना ही कोई और आसानी से उनको कहते हैं बगला सकता है। तो दे आर नाउ मोर मेच्योर, ऐसे मोर मेच्योर पीपल। और वो इसीलिए ये लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ से इलेक्शन फ़ाइट करते हैं, इलेक्शन फ़ाइट करते हैं, और इनके कैंपेन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप इस टाइम पे मुझे लगता है कि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, अगर आपका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रुका हुआ है कि आपका कोई नाम चेंज होना है, या आपके नेम में कुछ इशू आ गया है, या आपके एडमिनिस्ट्रेशन में एक्स वाई जेड कुछ भी आपका काम अटका हुआ है, तो इस समय मुझे लगता है कि कई लोग आपकी मदद कर देंगे और आसानी से आपका काम करा देंगे। और दूसरा वही पर्क्स एंड बेनिफिट्स ऑल सेम गोज़ टू सेकेंड ईयर एज वेल, जो फर्स्ट ईयर को मिलने वाले हैं। और उसका थर्ड ईयर जो और सीनियर लोग हैं दे आर वेल आई से मोर मेच्योर देन सेकेंड ईयर। उन्हें तो पता ही होता है कि क्या होता है। कुछ लोग सीरियस होते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मैं इसलिए हम देखते हैं कि थर्ड ईयर से, इसको एक मिनट में बता देता हूँ, जो थर्ड ईयर और सीनियर
का एक व्हाट आई कॉल इट अ थर्ड कैटेगरी ग्रुप, इसमें से हार्डली 20 to 30% पीपल ओनली कम टू वोट, जो कि डेफिनेटली गलत है। आना चाहिए सबको वोट। अगर आप राइट है, तो मैंने अपने 6 साल में डीयू में हर बार वोट दिया है, तो ये आपका राइट है। और अगर आज यहाँ पे आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आगे चल के आप जब इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन और जनरल इलेक्शन जो होते हैं, उसमें कैसे एक्सरसाइज करेंगे। सो भाई यहाँ पे आप किसी जो यूथ बहुत व्हाट आई से कि दे आर वेरी प्रोएक्टिव, सीम्स टू बी वेरी प्रोएक्टिव, लेकिन जब यहाँ पे वोटिंग की बात आती है, अपना राइट एक्सरसाइज करने की बात आती है, एक अपना स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव चुनने की बात आती है, तो वहाँ पे हम उसकी सीरियसनेस देखते हैं। तो बहुत ही कम लोग सीनियर्स ग्रुप में वोट करने आते हैं, क्योंकि दे आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि क्या सीन होता है, कैसे क्या काम करता है। तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि आपको भी उस चीज़ में नहीं पढ़ना है। फॉर द फ्रेशर्स आई विल से यू शुड डेफिनेटली गो एंड एन्जॉय द प्रोसेस, एन्जॉय इन सेंस ऑफ प्रोसेस, कि किस तरीके से आप कैंपेन होती हैं, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यू मीट न्यू पीपल, आप नए दोस्त बनाते हैं, और एक वो अलग ही माहौल रहता है। तो ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले ही फैकल्टी विजिट किया था, वहाँ देखिए, तो मैंने ये सारे पोस्टर्स देखे थे कि एक अलग ही इन्वायरमेंट रहता है, कि पूरा आप देखते हैं कि कई तरीके के सपोर्टर्स अलग अलग तरीके से पोस्टर लगा रखे हैं, पूरा ये आर्ट फैकल्टी के बाहर का पूरा सीन है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि कई तरीके से लोग अपने कैंपेन को बढ़ा रहे हैं, और इसका एक अलग ही प्रोसेस होता है जो आपको समझने का एक मौका मिलेगा। तो आपको, मुझे लगता है, जाना चाहिए एक बार। ये मेरा फैकल्टी ऑफ लॉ है, जहाँ जहाँ से मैंने अपना एलएलबी किया है, वहाँ की ये बिल्डिंग है। वहाँ पे देखिए इतने सारे पोस्टर लगा रखे हैं। तो ये देखिए कैंपेन हो रही है, भाई साहब ऊपर छत पर खड़े हुए हैं। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा, ये पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 भी मैं इस इलेक्शन पे, दूसरे इलेक्शन पे बनाऊँगा, कि आफ्टर इलेक्शन आप अगर जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, और आई विल रिकमेंड कि अगर हो सके तो आप डेफिनेटली यू शुड विजिट नॉर्थ कैंपस। और मेनली मुझे लगता है जो साउथ कैंपस या जो ऑफ कैंपस के स्टूडेंट हैं, कि दोज यू आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नॉर्थ कैंपस, दे शुड डेफिनेटली गो टू द नॉर्थ कैंपस, क्योंकि वहाँ पे एक वाइब्स अलग रहती हैं। यू यू गेट सो मैनी पीपल, और वहाँ का एक जो ऑरा है, वो बहुत ही अलग ही रहता है। वो आपको एक्सपीरियंस करने का मौका और कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आपका कॉलेज आपको लगता है इतना एक्टिव नहीं है इलेक्शन में, तो डेफिनेटली यू शुड गो टू सम अदर कॉलेज और अ नॉर्थ कैंपस टू सी कि यहाँ किस तरीके से एक्टिविटीज़ होती हैं, और इलेक्शन का एक जो कहते हैं ना, एक आनंद है, वो आप फील कर पाएंगे। तो इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा कि व्हाट आफ्टर इलेक्शन, किस तरीके से सेलिब्रेशन होता है, और लोग क्या करते हैं, और उसका आगे के पर्क्स एंड बेनिफिट्स क्या होते हैं। लेकिन इसमें तो मैं आपसे यही कहूँगा, अभी 2-3 दिन आपके पास, जब तक बिफोर वोटिंग आपके पास मौका है, आपके जो भी काम अटके हुए हैं, आपके पास इतने लोग मिलेंगे आपको कैंपेन जो आपके काम करा देंगे, तो ईजिली गो एंड बाउच विद दोज अपॉर्चुनिटीज़। और आपको कुछ जो उतने पर्क से बेनिफिट मिल रहे हैं अभी, बिल्कुल एंजॉय करिए, सीखिए, समझिए, और डेफिनेटली वोट करने ज़रूर जाइए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। थैंक यू। जय हिंद।